नमस्कार। आज का हमारा विषय गवर्नमेंट ईमेल आईडी जो हमारी होती है, एनआईसी ईमेल आईडी जो हमारी होती है, उसमें एक बहुत ही बेसिक हमारी ज़रूरत पड़ती है कि हम किसी ईमेल को सर्च करना चाहते हैं और काफ़ी बार हम उस ईमेल के बारे में हमारे पास बहुत कम इन्फॉर्मेशन होती है और चूँकि हमारे पास मेल कई वर्षों से हमारे इनबॉक्स में या हमारे सेंट आइटम्स में पड़े हुए हैं, डिफरेंट फ़ोल्डर्स में पड़े हैं, तो उसे सर्च करना काफ़ी टफ़ हो जाता है। बहुत ज़्यादा यूज़र्स जो हैं वो एक सिंपल जो सर्चिंग का ऑप्शन है कि ऊपर जो सर्च का टेक्स्ट एरिया है उसमें टाइप करके सर्च करते हैं और काफ़ी सारे मेल आ जाते हैं और उसमें ढूँढने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो उस कठिनाई को तो ये वीडियो दूर करेगा ही। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि कैसे ये एनआईसी या गवर्नमेंट ईमेल आईडी कितनी पावरफुल सर्च ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं, जिसके बारे में हमें शायद नॉलेज नहीं था। तो हम इसमें 6 तरह के सर्चेस को देखेंगे जो आपको काफ़ी काम आएँगे आगे। उनके बारे में पहले एक बार थोड़ा-सा डिस्कशन कर लेते हैं कि वो 6 सर्च कौन से हम जानेंगे अभी। एक्चुअली मेजरली तो 5 सर्च हैं और एक उसके सेविंग के बारे में है। तो इस वीडियो में हम पहले बात करेंगे क्विक सर्च की। क्विक सर्च यानी नॉर्मल सर्च जो हम सभी लोग अभी तक करते रहे हैं। सेकंड हम कीवर्ड सर्च के बारे में देखेंगे। थर्ड नंबर पे हम और एडवांस्ड सर्च क्राइटेरिया के बारे में देखेंगे। फिर हम चौथे नंबर पे देखेंगे कि हम किसी भी अपने सर्च क्राइटेरिया को सेव कर सकते हैं ताकि भविष्य में हम उसी सर्च क्राइटेरिया के थ्रू डायरेक्ट जाकर अपनी क्वेरी को रन करेंगे तो कैसे उसको सेव कर सकते हैं ताकि हम भविष्य में भी उसे अपने सर्च में यूज कर सकें। फिर हम सर्च को टैग से कैसे सर्च करेंगे उसको देखेंगे और टैग क्या होता है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत देखेंगे। और फिर एक राइट क्लिक करने पर एक मेनू आ जाता है, उसके वहाँ पे क्या सर्च के ऑप्शन है उसको हम वीडियो में देखेंगे। तो अभी लाइव चलते हैं हम अपने ईमेल आईडी की तरफ ब्राउज़र में। ये हमारी email.gov.in वाली लिंक है। इस स्क्रीन को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर आपको यूज़र ने पासवर्ड देके साइन इन करना होता है। तो हम साइन इन करके लॉग इन करते हैं। सर्चिंग के बारे में जानने से पहले मैंने एक कंपोज करके ये वाला जो हमारा टैब है, हम नया मेल जब बनाते हैं तो इसमें जो फील्ड्स रहते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वैसे तो वो नॉर्मल चीज़ें हैं और काफ़ी डिस्कशन में काफ़ी लोग जानते होंगे, लेकिन एक बार फिर भी हम बात कर लेते हैं क्योंकि उन वर्ड्स के बारे में हम बार बार बात करेंगे। ये हमारी टू वाली फील्ड है, यानी हमको जिनको मेल करना है उनके बारे में उनका ईमेल एड्रेस हम यहाँ लिखते हैं। सीसी हम किसी को कॉपी देते हैं तो उनका ईमेल आईडी हम यहाँ पर लिखते हैं। फिर सब्जेक्ट नेचुरली जो हमारा विषय होता है वो हम यहाँ लिखते हैं। और जो हम अटैच करते हैं फाइल, एक्सेल, पीडीएफ, वर्ड, कोई भी फाइल, जिप फाइल, एक्सट्रैक्ट एक्सेट्रा, तो हम सब कुछ वो चीज़ें हम यहाँ पर अटैचमेंट में या तो यहाँ पे क्लिक करके आप अटैच कर सकते हैं या ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी फाइलों को यहाँ ला सकते हैं। कुल मिलाकर अटैचमेंट यहाँ आपको शो होता है। और उसके बाद ये वाला जो एरिया हमारा होता है जो खाली है, जहाँ हम कुछ टाइप करते हैं, इसको हम मैसेज बॉडी बोलते हैं। तो अगर मैसेज बॉडी का वर्ड हम आगे यूज़ करेंगे तो उसका मतलब है हम इस जगह की बात कर रहे हैं। इसको मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ। तो अब हम जो सबसे पहला हमारा था क्विक सर्च, उसके बारे में बात करते हैं। जो हमारा ऊपर ये वाला एरिया है सर्च करने का, इसको हम जो भी इसमें टाइप करते हैं कीवर्ड और जो हमारा सर्च रिजल्ट निकल के आता है उसको हम क्विक सर्च की तरह देखते हैं और इसी सर्च के तरीके को हम ज़्यादातर लोग अभी तक इस्तेमाल करते रहे हैं। अब इसमें ये देखिए पहले से इन और कोलन इनबॉक्स लिखा हुआ है। तो आप जो सर्च यहाँ पे क्राइटेरिया डालेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने डाला प्राइम, तो ये सिर्फ इनबॉक्स में जहाँ पर भी प्राइम है। तो नेचुरल जो मैंने अभी आपको बताया था वो ये मैंने बताया था कि जो हमारी गवर्नमेंट ईमेल आईडी का सर्च क्राइटेरिया है वो ऐसा नहीं है कि प्राइम जो है वो सिर्फ टू फील्ड पे या फ्रॉम फील्ड पे सर्च करेगा। ये प्राइम जहाँ हमारे फिलहाल इनबॉक्स में प्राइम कीवर्ड जहाँ पे भी होगा, चाहे वो टू में हो, चाहे वो फ्रॉम में हो, चाहे वो सब्जेक्ट में हो, चाहे वो मैसेज बॉडी में, जहाँ जहाँ भी प्राइम लिखा होगा वो सर्च करके ले आएगा बहुत ही स्पीडली। ठीक है, लेकिन इसमें ये ध्यान देना है कि अगर मैं ये इनबॉक्स ये वाला ये जो इनबॉक्स वाले में ये पूरा इसको मैं हटा दूं और फिर यहाँ पे मैं प्राइम सर्च करता हूँ, तो ये क्या करेगा, मेरे सर्च तो उन्हीं क्राइटेरिया पे करेगा, यानी कि टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट, अटैचमेंट, इवन अटैचमेंट का नाम भी अगर कहीं पे प्राइम लिखा है तो वो भी सर्च करेगा और मैसेज बॉडी। लेकिन सिर्फ इनबॉक्स में नहीं करेगा, ये पूरे आपके मेल पर, यानी आपके जो इनबॉक्स है, आपका जो सेंट आइटम है, आपके जो डिफरेंट आपने अगर फोल्डर्स बना के रखे हैं तो उन सारे फोल्डर्स पे सर्च करेगा। तो थोड़ा सा टाइम और लेगा ये सर्च करने पर, मगर पूरी चीज़ों को स्कैन करके आपके सामने
ला देगा सर्च रिजल्ट में। तो एक काम करते हैं, मैं फिलहाल प्राइम पे क्लिक करके देखते हैं हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आते हैं। आप अपना कीवर्ड लिखने के बाद एंटर प्रेस कर सकते हैं, चाहे तो बगल में जो सर्च का एक आइकन दिया है उस पर क्लिक करेंगे, दोनों में सेम ही रिजल्ट आएगा। तो नीचे फिलहाल मेरे में जो रिजल्ट आ रहे हैं उनमें प्राइम, देखिए यहाँ पर फ्रॉम में प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस लिखा था इसलिए ये आ गया। इसके अलावा बाकी में कहीं ना कहीं प्राइम कंटेंट में होगा, तभी ये रिजल्ट हमारे सामने आए हैं। ठीक है जी। सेकंड नंबर पे हम अब कीवर्ड सर्च के बारे में बात करेंगे। कीवर्ड सर्च में कीवर्ड का मतलब हमारी इन फील्ड्स पे लगता है टू, फ्रॉम, टैग, अटैचमेंट, टाइप। यानी हम स्पेसिफिकली अगर हमको मालूम है कि मेल किसको भेजा गया था, किससे आया था, या उसमें कोई टैग लगाया था क्या, उसमें कोई अटैचमेंट था क्या, और उसका टाइप किस तरह का था ईमेल का, अगर इसका हमको आइडिया है तो हम कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। उससे हमें और जल्दी रिजल्ट मिलेगा, हमें और आसानी से मेल मिल जाएगा। तो इसको कैसे यूज करते हैं उसको चलिए हम अपने ब्राउजर में ईमेल इनबॉक्स में देखते हैं। इसमें हमें जो सर्च वाला हमारा फील्ड है इसी में हमको आना पड़ता है। और जैसे मान लीजिए मुझे पता है कि मैंने मेल किसको भेजा था, तो अगर मैं टू फील्ड में अपना कीवर्ड सर्च लगाना चाहता हूँ तो मुझे पहले टू टाइप करना होता है। ये मैंने टू टाइप कर दिया, फिर इस तरह का एक कोलन लगाना पड़ता है, और उसके बाद मैंने जिसको भी मेल किया अगर मुझे उनका नाम का कुछ भी पता है, नाम, सरनेम या ईमेल आईडी का कोई पार्ट पता है तो वो मैं डाल सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें डाल देता हूँ WSD, और इस पर एंटर बटन क्लिक करता हूँ। तो ये मेरे पास WSD को जो भेजे हुए मेल होंगे उससे रिलेटेड मेल्स हमारे इनबॉक्स में सर्च होके आ गए हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर टू के अलावा फ्रॉम, अटैचमेंट, या और भी जो अदर ऑप्शंस हैं जिसके बारे में अभी हमने बात किया था, टैग या टाइप, इसको अभी यूज करके हम अपने इनबॉक्स में बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड नंबर पे एडवांस सर्च की। तो चलते हैं अपने ब्राउजर की तरफ और एडवांस सर्च के बारे में देखते हैं। एडवांस सर्च पे जाने से पहले एक छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं, काफ़ी काम का है जिस पे हमारी नज़र नहीं जाती है, कि अगर हम यहाँ पर आए तो ये ड्रॉप डाउन जैसा ये जो एरो बना है इसको क्लिक करके हमें देखना चाहिए कि इसमें क्या है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए ये ऑप्शंस आते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप चाहेंगे तो मेल पे अपने मेल बॉक्स पे चेक कर सकते हैं, किसी मेल को सर्च कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स जो आपने सेव किए हैं उनमें सर्च कर सकते हैं, ग्लोबल एड्रेस लिस्ट में सर्च कर सकते हैं किसी एम्प्लॉई को। ग्लोबल एड्रेस लिस्ट का मतलब है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी यूजर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी उनको आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। फिर जो अपॉइंटमेंट्स बनाते हैं, जो टास्क आप अपने मेल पे बनाते हैं, जो भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं आपके, उनमें आप सर्च कर सकते हैं। शेयर्ड आइटम्स जो आपने कभी किसी को शेयर किए हैं फोल्डर वगैरह, उसमें भी जाके सर्च कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी भी हमारे पास है। इसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ मैं। और अब हम आ जाते हैं एडवांस सर्च में। एडवांस सर्च का ये मतलब है कि सर्चिंग के साथ साथ, मतलब मैं अगर कोई क्राइटेरिया यहाँ पे लगा दूँ सर्च के, उसके अलावा मेरे पास ऑप्शन जो लेफ्ट पैनल पे आते हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें दो तरह के फिल्टर होते हैं, बेसिक फिल्टर और एडवांस फिल्टर। बेसिक फिल्टर ये है कि अगर मुझे मालूम है कि मेरे पास बेसिक फिल्टर में तीन ऑप्शंस हैं कि क्या मेरे मेल पे कोई अटैचमेंट अगर है तो आप इस पे चाहे तो इस चेक बॉक्स को आप क्लिक कर सकते हैं, तीनों को चेक कर सकते हैं, या तीनों को अनचेक कर सकते हैं, किसी एक को चेक कर सकते हैं, मतलब जो आपको याद हो आप, ताकि आपका सर्च क्राइटेरिया जो है थोड़ा सा और आपका पावरफुल हो जाएगा, यानी और आसानी से मेल सर्च हो सकेंगे। तो अगर अटैचमेंट है तो इसको क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। फ्लैगिंग का मतलब ये है कि आप किसी भी मेल के आगे कुछ लोग फ्लैग लगा लेते हैं, एक रेड कलर का आइकन बन के आ जाता है जिसको मैं अभी दिखा दूंगा। तो वो अगर आपने किसी मेल पे लगाया था और आप उसी मेल को सर्च कर रहे हैं तो इस फ्लैग पे क्लिक कर दीजिए। और इज अनरेड का मतलब ये है कि अभी तक उस मेल को पढ़ा नहीं गया है, अगर पढ़ लिया गया है तो आप इसको अनचेक रहने दीजिए, अगर नहीं पढ़ा गया है तो आप इसको चेक कर दीजिए। ये तो बेसिक फिल्टर्स हैं। अब हम आ जाते हैं एडवांस फिल्टर में, ये हमारे काम का है। एडवांस फिल्टर में हमारे पास इतने सारे ऑप्शन हैं, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कि रिसीव्ड फ्रॉम किससे हुआ है, तो कोई एड्रेस आपको याद हो, कोई डोमेन याद हो, मान लीजिए आपको लगता है कि जीमेल आईडी से आया था तो यहाँ पे आप gmail.com लिख सकते हैं। यहाँ पे इन जनरल कुछ डले हुए हैं पर ये बहुत ही मतलब स्टैंडर्ड, यानी जो होंगे दूसरे स्टैंडर्ड जो कभी यूज हुए होंगे इस मेल आईडी कॉरस्पॉन्डिंग या इनके ग्लोबल
एड्रेस के डोमेन में लिस्ट होगा वो होगा, पर आप यहाँ पे टाइप करने की सुविधा है, आप टाइप कर सकते हैं @gmail.com में, gmail.com, yahoo.co.in कुछ भी डाल सकते हैं। एड्रेस याद है तो अच्छी बात है। किसे भेजा गया था उनका कुछ याद हो आपको तो एड्रेस और डोमेन डाल सकते हैं। डेट डेट सेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मुझे मालूम, ठीक है मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली वो मेल कब आया था, पर मुझे ये याद हो सकता है कि वो मेल मुझे इसी साल के जनवरी वाले मंथ में आया था, या फरवरी मार्च, या कुछ भी आपको ऐसा याद है तो आप चाहें तो इसमें क्राइटेरिया लगा सकते हैं डेट पे कि इस डेट से पहले मेल आया था और इस डेट के बाद मेल आया था, यानी इज बिफोर और इज आफ्टर। और एग्जैक्ट डेट याद है तो इज ऑन में जाके आप कैलेंडर से चुन सकते हैं। नहीं भी याद है तो हम कम से कम ये तो जानते हैं कि अगर फरवरी में आया था तो ठीक है, 31 जनवरी के बाद आया था, या मार्च में हम डाल सकते हैं 1 मार्च से पहले, तो ठीक है वो फरवरी के मंथ की ही मेल निकाल के देगा। तो हमारा जो क्राइटेरिया है मतलब काफ़ी सर्च का अच्छा हो जाएगा। फिर अटैचमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो और बहुत अच्छा ऑप्शन है इसमें कि अगर आपको ये याद है कि अटैचमेंट तो था मगर वो किस तरह का था, उसमें पीडीएफ फाइल अटैच थी, उसमें कोई एक्सेल फाइल अटैच थी, पावर पॉइंट कुछ अटैच था, या वर्ड फाइल अटैच थी, कोई ईएक्सी या एप्लीकेशन फाइल अटैच थी, या कोई इमेज जेपीजी वगैरह अटैच थी, आप उस क्राइटेरिया को यहाँ पर सिलेक्ट करके अपने सर्च को और भी बहुत पावरफुल बना सकते हैं। उसके अलावा देखिए साइज का ऑप्शन है। अगर आपको ये जनरली एज सच बहुत यूजेबल नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि हमें अगर अटैचमेंट है तो ये याद नहीं रहेगा कि कितना साइज की फाइल उसके साथ अटैच थी या वो मेल का क्या साइज था। तो खैर एक जनरल डिस्कशन में कि साइज अगर आपको पता है तो वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। स्टेटस में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं कि अनरेड था, रीड किया था, फ्लैगिंग की थी क्या, कोई ड्राफ्ट में था वो मेल आपके ड्राफ्ट में पड़ा है, किसी को फॉरवर्ड किया था, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पर फ़ोल्डर वाले ऑप्शन में जितने भी फ़ोल्डर आपके हैं, वो सारे फ़ोल्डर्स में अगर आपको पता है किस फ़ोल्डर पे है, तो उसमें भी डायरेक्ट आप जाके इसमें दे सकते हैं। एज़ सच मेरे समझ में ये इतना इम्पोर्टेंट ये भी नहीं है। मेरी समझ में सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो है वो डेट सेंट है। ठीक है जी। जो आप सर्च क्राइटेरिया इनमें से चुनेंगे उनके अपने आप ऑटोमेटिकली पॉइंट्स उठकर यहाँ सर्च में आते जाएंगे, और फिर आपको एंटर प्रेस करना होगा। एंटर प्रेस करते ही साथ वो सर्च में हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं मान लीजिए डेट सेंट में डाल देता हूँ कि ये अक्टूबर के 6 अक्टूबर से पहले आया था, तो ये देखिए बिफोर 6, यहाँ पे मंथ पहले आ रहा है, फिर डेट आ रही है, फिर ईयर, तो 6 इससे पहले का होना चाहिए, तो उससे रिलेटेड मेल नीचे की तरफ आने लगेंगे। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट का कि जो हमने सर्च किया है, जो भी हमारे रिजल्ट आए, मान लीजिए मैंने ये सर्च किया कि वो मेल हमारे जो थे वो 1 अक्टूबर से पहले के थे, या और कोई सर्च किया मैंने, WSD सर्च किया था जैसे कि, या आप जो भी सर्च आपको लगता है ये सर्च क्राइटेरिया मैं हमेशा ही फॉलो करूंगा, तो आपके पास इसमें एक ऑप्शन राइट साइड में रहता है सेव बटन का। ठीक है, तो आप उसको सेव कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो ये WSD वाला सर्च किया था, फॉर एग्जाम्पल मैं सेव करके बताता हूँ क्या होगा। मैंने सेव पे क्लिक कर दिया तो देखिए ये एक स्क्रीन आई। ठीक है, इसमें मान लीजिए मैं लिख देता हूँ WSD। ठीक है, कि मेरा ये सर्च क्राइटेरिया WSD, या और कुछ थोड़ा सा स्मार्ट नाम रख लेते हैं WSD सर्च। मैं इस सर्च को किसी तरह का कलर भी दे सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने रेड ले लिया, और मैं इसको ओके पे क्लिक कर देता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। ओके पे ये मैंने क्लिक कर दिया है, तो हमें अपने मेल वाले जो बॉक्स है यहाँ पे जो टैब, इस पे क्लिक करना होगा, और जब हम नीचे आएंगे तो ये देखिए सेव्ड सर्चेज में यहाँ WSD सर्च आ गया है। अब आप जिस पे जब भी क्लिक करेंगे तो आपको हमेशा उसी क्राइटेरिया में सर्च होके रिजल्ट जो है आपका इनबॉक्स में, या जो भी मेल्स है सर्च होके आ गए हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अपनी इस लिस्ट में हमने सेव द सर्च भी देख लिया है। अब हम बात करेंगे सर्च बाय टैग की। तो सबसे पहले सर्च बाय टैग समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि टैग क्या होता है। तो अगर मैं ब्राउज़र में चलूँ तो देखिए आपके सामने यहाँ पर एक लेफ्ट पैनल में टैग्स का ऑप्शन आता है। टैग आपको हेल्प करते हैं किसी भी मेल को आपको टैगिंग करने का। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे, ये जो बन के आ रहा है आइकन, इस पे क्लिक करेंगे तो न्यू टैग, मान लीजिए मैं एक टैग यहाँ पे बना ही देता हूँ। मान लीजिए मैंने बनाया प्रायोरिटी, या इम्पोर्टेंट बना देता हूँ। इम्पोर्टेंट नाम से मैंने टैग बना दिया। उस टैग को कोई कलर भी दे सकते हैं हम। तो यहाँ से आप मान लीजिए कोई कलर मैंने दे दिया पर्पल, पर्पल दे देता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए इम्पोर्टेंट करके एक टैग आपका लेफ्ट पैनल पे बनकर आ गया है। अब कोई भी मेल जो आपके पास है आप उसको टैग करना चाहते हैं, मान लीजिए इम्पोर्टेंट टैग है, मान लीजिए इकोनॉमिक सतर्कता जागरूकता पखवाड़ा से रिलेटेड कुछ है।
अगर इसमें मैं चाहता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मेल है, मैं इसको टैग करना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस इस टैग को ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। मतलब मैं इस पे इसको इस तरह से मैंने ड्रैग किया और मैंने इकोनॉमिक वाले मेल पे लाके छोड़ दिया, तो देखिए यहाँ पर अपने आप ये टैग लग गया है। तो अब मैं क्या करूँगा, बाई टैग जाकर जब मैं सर्च करूँगा, तो उसको जाने से पहले मैं ये भी बता दूं कि ये टैग अगर मान लीजिए गलत लग गया तो कैसे हट सकता है। कुछ नहीं करना होगा, हमें इसी मेल को सिलेक्ट करना होगा। ऊपर भी हमारे पास यहाँ टैग का एक ऑप्शन रहता है, यहाँ पर आकर आप रिमूव टैग कर सकते हैं, ये टैग हट जाएगा। और इसी के अलावा अगर न्यू टैग पे क्लिक करेंगे तो एक नया टैग भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी मेल को, मान लीजिए इसी पे मैं राइट क्लिक कर देता हूँ, तो आपको सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं यहीं से। अच्छा, ये फ्लैग वाला जो मैंने ऑप्शन आपको कहा था कि दिखा देता है, इसको भी फ्लैग पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर एक रेड कलर का फ्लैग जो है लगकर आ जाएगा। ये इस तरह से रेड कलर का फ्लैग लग के आ गया, तो आप इसी भी मेल को फ्लैगिंग भी कर सकते हैं और उसी के आधार पे बाद में सर्च क्राइटेरिया में सर्च कर सकते हैं। टैग के बारे में ये भी बताना चाह रहे थे कि अगर बहुत सारे टैग्स आपने बना लिए हैं और आप उसी टैग पे सर्च करेंगे, मान लीजिए यहाँ इंपॉर्टेंट है, फिर प्रायोरिटी है, फिर ABC XYZ, तो मान लीजिए आप ABC पे क्लिक करेंगे तो जिन जिन मेल्स पर आपने ABC लगाया है, तो वो सारे टैग, जिन जिन ABC टैग लगाया है, वो सारे मेल्स आपके सामने आ जाएंगे। तो ये एक फ़ायदा डायरेक्ट टैग से। लेकिन चूंकि अभी आप मेल वाले टैब में हैं, तो ये मेल पे जो इसमें आपने प्रायोरिटी वाइज लगाया है वो मिलेगा। मतलब अगर ABC टैग लगाया है तो वो मिलेंगे। मान लीजिए आप कैलेंडर टैब पे होते, तो कैलेंडर टैब में जो भी डेट में आपने कैलेंडर में अगर कुछ एंट्री की है, तो फिर वो वाले यहाँ पे भी टैग में अगर आपने मान लीजिए इंपॉर्टेंट टैग लगाया है, तो इंपॉर्टेंट वाली डेट्स निकल कर आ जाएंगी। तो टैग्स आपके काफ़ी काम आ सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में ऐसे सर्च रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको काफ़ी मदद कर सकते हैं, उसके बारे में देखा है। ये शायद काफ़ी लोगों को मदद कर सके। इसी आशा के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।